आप सभी को फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का सेवक रिचर्डसन बाखला आप सबों का स्वागत करता हूँ वचन के इस सुंदर श्रृंखला में, जिसका मुख्य शीर्षक है हमारा न्यायी और प्रेमी परमेश्वर। आप सबको स्वागत करते हैं और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। आइए हम वचन में जाएं, उससे पहले दुआ करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आवे पिता, तेरी इच्छाएं पूरी की जाए इस धरती पे जैसे तेरी स्वर्ग में पूरी की जाती है पिता। हमारे जीवन में भी तेरी ही इच्छाएं पूरी हो। हमारे कमजोरियों को तू जानता है पिता, उन्हें तू क्षमा कर और हमें अपने साथ चलने योग्य बना पिता। हमारे सारे पाप गुनाह दोष को तो क्षमा कर दे पिता, मन को साफ कर। छोटी सी दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। वचन के श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर का न्याय प्रिय प्रेम। परमेश्वर का न्याय प्रिय प्रेम। जी हाँ, परमेश्वर यों कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और मुझे समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं से प्रसन्न होता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह का 9वां अध्याय का 24वां आयत में हम ये पढ़ते हैं। प्राचीन और निकट पूर्व के राष्ट्रों के देवताओं के केवल चंचल, अनैतिक और अनिश्चित थे, बल्कि वे बाल बलि जैसे अत्याचारों का भी आदेश देते थे, और फिर भी मूर्ति पूजक जनता उनके अनुग्रह की आशा नहीं कर सकती थी। इसलिए वे अपने जनजातीय देवताओं का विरोध करने का साहस नहीं कर पाते थे। जी हाँ, हमारा परमेश्वर जो है वो अत्यंत न्याय प्रेमी है। और हमने देखा बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस तरह के देवताओं को पूजते थे। आज भी जो बलि मांगते हैं, संतानों की बलि मांगते हैं, बाल बलि मांगती है, बच्चों की बलि मांगती है, और वे उसे नकार भी नहीं सकते हैं, उसके विरोध नहीं जा सकते हैं। परंतु परमेश्वर हमारा न्याय प्रिय है। वो न्याय करता है, वो धर्म के काम करता है, और वो उन्हीं बातों से खुश रहता है। वो हमें बताते हैं। व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय के 17वें आयत को हम पढ़ते हैं। बलि दी दानवों को जो सच्चे देव नहीं, उन देवों को बलि दी उसने जिसका उनका ज्ञान नहीं। नए नए थे देवता वे जिन्हें ना पूजा कभी तुम्हारे पूर्वजों ने। ऐसे देवताओं के पीछे दुष्ट आत्माएं थी। जी हाँ, हमारे पूर्वजों ने इन सभी देवताओं के पीछे लगे हुए थे। हमारे हाल ही के कुछ वर्षों के पहले अगर हम देखें, हमारे बहुत में से पूर्वजों ने मूर्ति पूजाएं की है। वे अंधभक्ति में थे। वे इस तरह के देवताओं को पूजते थे जिनमें ना कोई जान है, ना वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। वे केवल बलि मांगते थे और वे उस तरह के देवताओं को पूजते थे। पहला कुरिन्थियों का किताब 10 अध्याय का 20 और 21 कहता है, बल्कि मेरी आशा तो यह है कि वे अधर्मी जो बलि चढ़ाते हैं वे उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। जी हाँ, जो बलि चढ़ाते हैं वे दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ाते। आज हम भी मसीही लोग बहुत सारे कामों को, बहुत सारी चीजों को जब हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और हम उन्हें बलिदान का नाम देते हैं, परमेश्वर के लिए मैंने इस चीज को बलिदान कर दिया। जी नहीं, हमने परमेश्वर के लिए नहीं किया है, हमने उन देवी देवताओं के लिए, उन दुष्ट आत्माओं के लिए किया है।
हम परमेश्वर के लिए कुछ भी बलि नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है और उनकी उपासना के तरीके शोषण के लिए तैयार थे, जिससे लोग घोर आध्यात्मिक और नैतिक अंधकार में थे। जी हाँ, उनके जो सेवकाई करते हैं वो अनैतिक रूप से घोर शोषण करने को तैयार हो जाते हैं। जो गलत देवताओं की सेवाएं करते हैं, उनकी विचारधाराएं होती है शोषण करने का, लोगों को प्रेम, न्याय और धर्म की बातें वे नहीं करते हैं, वे शोषित करते हैं। परमेश्वर प्रेमी और न्यायी है, यह हमारा मुख्य संदेश है, यह मुख्य शीर्षक है हमारा इस श्रृंखला का। पूरे धर्म ग्रंथ में, जब पूरे बाइबल में पूरे परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेम और न्याय एक साथ चलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, सच्चे प्रेम के लिए न्याय की आवश्यकता होती है और सच्चा न्याय केवल प्रेम से ही नियंत्रित और प्रदान किया जा सकता है। जी हाँ, मैं आप सबको उदाहरण देना चाहता हूँ। हर एक देश में हम जानते हैं कि हमारे बीच हमारे पास नियम बनाए होते हैं, नियम लागू होते हैं। हम सड़कों पे चलते हैं, ट्रैफिक के नियम्स होते हैं। हम बहुत सारे चीजों में देखते हैं कानून बनाए गए हैं। किसी भी गलत काम के विरुद्ध में कानून बनाए गए। हम उन गलत कामों को कैसे पहचानते हैं? उन कानूनों के जरिए। हम ट्रैफिक में हम जब गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, हम जानते हैं कि जब हम लाल बत्ती जल रही हो और हम वहां से पार कर जाए, हम जानते हैं कि हमने उस नियम का उल्लंघन किया है और हमारा न्याय उसी के आधार पर होती है, क्योंकि नियम बनी हुई है और वे हम पर कानूनी मुकदमा कर सकते हैं, हम पर कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि हमने नियम का उल्लंघन किया है। जी हाँ, प्रेम और न्याय, परंतु वो जस्ट न्याय, वो केवल न्याय व्यवस्था है। वो सरकार की बनाई न्याय व्यवस्था, उसमें प्रेम नहीं है। परंतु वहां पे सुरक्षा की बात जरूर आती है। वो आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। परंतु परमेश्वर का न्याय व्यवस्था उनसे बिल्कुल ही अलग है। परमेश्वर का न्याय व्यवस्था पूरी तरह से प्रेम पर टिकी हुई है। परमेश्वर प्रेम से न्याय करते हैं और उनका न्याय व्यवस्था प्रेम पर ही टिका हुआ है। हम जब देखते हैं एक माँ, एक बाप अपने बच्चे को किसी जगह जाने से रोकते हैं जहां वो देखते हैं कि यहाँ गिर सकता है, वो जख्मी हो जाएगा, उसे चोट लगेगी, उस जगह जाएगा, वो जख्मी होकर के आएगा, वहां पे गिर सकता है, चोटिल हो सकता है। वे उन्हें रोकते हैं कि बच्चे वहां मत जाओ। और जब देखते हैं कि वो किसी खतरे में पड़ने वाला है, वो चिल्लाने लगता है कि रुको रुको रुको, रुक जाओ, मत जाओ आगे। वो बहुत जोर की चिल्लाने लगते हैं। शायद परमेश्वर भी हमें देखते हुए इस तरह से चिल्ला उठते हैं कि मेरे बच्चे उस तरफ मत बढ़। हम बढ़ जाते हैं, हम दुख तकलीफ में पड़ जाते हैं, हम कष्ट में पड़ जाते हैं। परमेश्वर के न्याय व्यवस्था को हम समझ नहीं पाते। वो प्रेम से न्याय करना चाहते, क्योंकि ये कहता है सच्चा न्याय केवल प्रेम से ही हो सकता है। बाकी तो स्वार्थी, अपने जो हम किसी भी देश के नियम को देखें, वो देश को चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था बनाई जाती है। उसमें प्रेम का कोई प्रेम नहीं होता है कहीं पे। परंतु परमेश्वर के न्याय व्यवस्था को देखें तो पूरी तरह से प्रेम पर है, प्रेम पर आधारित है। और प्रेम के द्वारा ही हमें बचाना चाहता है, वो प्रेम से ही हमें रोकते हैं, वह प्रेम से ही हमारे लिए लाइनें
लकीरें बनाई है कि हम उन दायरों से बाहर ना निकले, कि हम तकलीफ में ना पड़े। वो प्रेम ही है। परमेश्वर हमें किसी रीति से यूं ही रोकना नहीं चाहते। वो एक अच्छे माता पिता की तरह हमें देखते हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे किसी गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हैं और वे डर करके चिल्लाते हैं कि बच्चा रुक जाओ, मेरे बच्चे तुम रुक जाओ, तुम जख्मी हो जाओगे, तुम वहां चोटिल हो जाओगे, तुम अपने आप को नुकसान कर बैठोगे। क्योंकि प्रेम और न्याय दोनों को मानवता द्वारा बहुत विकृत कर दिया गया है। जी हाँ, हम लोगों ने इन्हें बहुत ही विकृत कर दिया, बहुत सस्ता और साधारण बना दिया है हमने इसे, कि हम इसकी परमेश्वर के इस व्यवस्था की महानता को हम पहचान ही नहीं पाते। हमने इसको इतना नीचा कर दिया है न्याय को। भजन संहिता के 33 के 5वें श्लोक पर कहता है, नेकी और निष्पक्षता परमेश्वर को भाती है। यहोवा ने अपने निज करुणा से इस धरती को भर दिया है। जी हाँ, परमेश्वर की करुणा ही ने इस धरती को भरी है। परमेश्वर नेकी और निष्पक्षता से प्रेम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर न्याय निष्पक्षता से करते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। यशायाह 61 का 8 में, ऐसा क्यों घटित होगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं और मुझे नेकी से प्रेम है। परमेश्वर कहता है मुझे नेकी से प्रेम है, मुझे चोरी से और हर उस बात से जो अनुचित है घृणा है। इसलिए लोगों को उन्हें मिलना चाहिए, और लोगों को जो मिलना चाहिए वह भुगतान मैं दूंगा। अपने लोगों के साथ सदा सदा के लिए मैं यह वाचा कर रहा हूं कि मैं उनके हर एक चीजों की पूर्ति करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें किसी प्रकार की कोई घटी होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर एक घटियों को मैं पूरा करूंगा, उनको जो पाना उचित है मैं उनका भुगतान करूंगा, कहता है परमेश्वर। इन बातों को जब हम पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच न्याय से प्रेम करते हैं, कि जो जिसके हिस्से में है मैं उसे जरूर दूंगा, कहता है। अगर हम गुनहगार बने रहते हैं, गुनाहों से मुंह नहीं मोड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें सजा देंगे, क्योंकि वही हमारे हिस्से में है, वही हमारे हक का है। और यदि हम परमेश्वर के प्रेम को पकड़ के हम उसकी ओर मुड़ करके उसकी ओर चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम और न्याय ही करेगा, क्योंकि वही हमारे हक में होगा। और यदि हम अपने गुनाहों से नहीं मुड़ते हैं, तो हमारे हक की वो जरूर भुगतान करेगा, चाहे वो सजा हो, चाहे वो प्रेम और न्याय हो। ये आपके और मेरे चुनाव पर है कि हम परमेश्वर के प्रेम को चुनते हैं या उसके क्रोधित होने को, उसके आक्रोश को और उसके नाराजगी को चुनते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तो भला हूं, मैं जिसको जो मिलना है मैं वही दूंगा, मैं किसी का किसी से नहीं छीनूंगा। यदि हम गलत करते हैं लगातार, हम गलत करते हैं लगातार, परमेश्वर हमें सजा देंगे। और यदि हम प्रेम को चुनकर उसकी ओर बढ़ते हैं, पश्चाताप करके उसके साथ हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे। वो कहता है जिसके हक में जो है मैं वही दूंगा। शास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर पूर्णतः पवित्र, विश्वास योग्य और धर्मी और प्रेममय है। जी हाँ, हमने पहले भी पढ़ी है इस श्रृंखला में कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है और प्रेममय है। वो प्रेमी है। परमेश्वर केवल और सदैव वही करता है जो प्रेममय, धर्मी और न्यायपूर्ण है। वह कभी कोई गलत काम नहीं करता है। जी हाँ, परमेश्वर कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है। वो हम जैसा नहीं है, वो कभी गलत चुनाव नहीं करता है।
वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो अच्छाई को ही चुनता है, सच्चाई को ही चुनता है। व्यवस्था विवरण की किताब हमें कहती है और 32वां अध्याय का चौथा आयत, वह यहोवा हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य पूर्ण है। वह यहोवा हमारी चट्टान है, उसका सभी कार्य पूर्ण है, कोई कार्य अधूरे नहीं, कोई काम छल के नहीं, क्योंकि उसके सभी मार्ग सत्य हैं, क्योंकि उसके सारे रास्ते जो वो हमारे लिए बनाते हैं, वे जो भी करते हैं, उनके सारे रास्ते सच्चाई के हैं। वह विश्वसनीय निष्पाप परमेश्वर करता जो उचित और न्याय है। वो निष्पाप और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो वही करता है जो उचित है। भजन संहिता 92 की किताब में पढ़ते हैं, 92 के 15वें आयत पे हम पढ़ते हैं, वे हर किसी को यह दिखाने के लिए वहां है कि यहोवा उत्तम है, वह मेरी चट्टान है, वह कभी बुरा नहीं करता है। जी हाँ, परमेश्वर चट्टान है, वह न्यायी है, वो उत्तम है, वो सर्वोत्तम है, वो कभी गलत नहीं करता है, बुराई को नहीं लाता है। सपनेया की किताब में हम लोग पढ़ेंगे, वो कहती है 3 का 5वां अध्याय, किंतु परमेश्वर अब भी उस नगर में है और वह उनके प्रति लगातार न्यायपूर्ण बना रहता है। परमेश्वर कुछ भी बुरा नहीं करता, वह अपने लोगों की भलाई करता चला आ रहा है। लगातार हर सुबह वह अपने लोगों के साथ न्याय करता है, किंतु बुरे लोग अपने किए बुरे कामों के लिए लज्जित नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर प्रत्येक सुबह हमारे लिए न्याय करते हैं। वो हमें एक नया जीवन देते हैं, नया अवसर देते हैं। हम उस लायक नहीं हैं, परंतु परमेश्वर अत्यंत प्रेमी है। परंतु आगे हम देखते हैं कि जो बुरे काम करने वाले हैं, अपने बुरे काम से लज्जित नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर अपरिवर्तनीय चरित्र के हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। मलाकी के किताब में कहता है 3 का 6वां आयत में कहता है, मैं यहोवा हूं और मैं बदलता नहीं। परमेश्वर घोषणा करते हैं, मैं नहीं बदलता, मैं वही हूं जो शुरू में था, वही हूं जो आज हूं, मैं वही रहूंगा जो मैं कल रहूंगा, मैं कभी नहीं बदलता हूं। तुम याकूब की संतान हो और तुम पूरी तरह से नष्ट नहीं किए गए। हमें कहता है हम याकूब की संतान है, हम नष्ट नहीं किए गए, हम अभी भी बचाए गए। याकूब 1 का 17वें आयत पे कहती है, प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं और वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्रों की गतिविधियों से उत्पन्न छाया को भी बदलता नहीं है। जी हाँ, मलाकी के 3 के 6 में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है मैं नहीं बदलता हूं। परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। वो न्याय प्रेमी परमेश्वर है, वो न्याय करते हैं। जैसे हमारे देश में किसी को फंसाने के विचार से कोई नया नियम तत्कालीन लागू नहीं कर सकता है। नियम बनाए जाते हैं, वे लिखे जाते हैं और वे लिख करके रखे जाते हैं कि उसी के आधार पर कानून व्यवस्था चलती है और गुनहगारों के उसी के आधार पर गुनाह उनका पकड़े जाते हैं। परमेश्वर का जो न्याय व्यवस्था है वो बना हुआ है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को हम व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय पर पढ़ सकते हैं। हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, अपने लिए आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था क्या है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वे हमें भलाई की राह दिखाते हैं,
पर वे कहते हैं यदि तुम भलाई को चुनते हो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, परंतु तो यदि तुम बुराई के राह को चुनते हो तो तुम्हें उसका खामियाजा भी भुगतना होगा। जी हाँ, परमेश्वर न्याय प्रेमी है। परमेश्वर प्रेम और न्याय करता है। परमेश्वर पवित्र है, विश्वास योग्य है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर प्रेम से भरपूर है। वो हमसे प्रेम करता है, आपसे, मुझसे, हम सब से प्रेम करता है। वो किसी को वो बर्बाद होते हुए, नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर अपरिवर्तित चरित्र का है। उसका चरित्र कभी परिवर्तित नहीं होता, वो बदलता नहीं है। वो हर एक से प्रेम करता है। वो शुरू से प्रेम करता ही आया है और आगे भी करता है। ये हम है जो उसके प्रेम से भटक जाते हैं, निकल जाते हैं। अपने चुनाव के कारण हम तकलीफों में पड़ते हैं और हम परमेश्वर से चिल्लाते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अत्यंत ही प्रेमी है। वो आपसे, मुझसे प्रेम करते हैं। आपको वो सजा नहीं देना चाहते, वो आपको बचाना चाहते हैं, आपका उद्धार करना चाहते हैं। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? आइए परमेश्वर के साथ उसके प्रेम के संबंध में जुड़ जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद बहुत तसल्ली से सुनने के लिए। मैं इसको अंत करने के लिए हम लोग आइए सारे मिलकर के प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सुंदर वचन से मालामाल किया है। तूने हमें सिखाया है, तेरे प्रेमी अनुग्रहपन को तूने हमें दिखाया है पिता। तो क्या ही भला परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारे पाप गुनाह क्षमा कर पिता, हमें समेट करके ला पिता, हमें बुद्धि ज्ञान दे कि हम तेरे साथ आकर के जुड़ेंगे। हम अपने पाप गुनाह दोष को की क्षमा चाहते हैं पिता, तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। छोटी सी दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। नमस्कार, जय मसीह की। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वचन पाठ के लिए, और अपने परिजनों, अपने मित्रों को भी इसमें शामिल कीजिए और एक साथ परमेश्वर के वचन और आशीष का लुत्फ उठाइए। परमेश्वर आपको आशीषित करे।